आज की इस वीडियो में एक ऐसे ऑन चेन टूल के रिगार्डिंग आपको बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप वॉलेट्स को ट्रैक कर सकते हो, चाहे वो स्मार्ट ट्रेडर्स के हों, चाहे वो बिग वेल्स के हों, चाहे वो मेरा वॉलेट हो, चाहे वो आपका वॉलेट हो या आपके जैसे किसी और ट्रेडर्स का वॉलेट हो। इसमें एक डिफरेंशिएट ऐसा है कि ये आपको स्पेसिफाई कर देगा, आपको सिर्फ वही ट्रेडर्स को दिखाएगा जिनके पास ज्यादा पैसा है। और आप जानते हो जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उनके पास ज्यादा नॉलेज होती है, तो जब उनके पास ज्यादा नॉलेज होती है तो वो आपसे पहले एक्ट कर लेते हैं मार्केट के अंदर। तो ऐसे लोगों को कैसे ट्रैक करना है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टूल के अंदर वैसे तो मेरी दो स्ट्रेटेजीज हैं जो अगर आपने एंड तक देख ली तो आपको समझ में आ जाएंगी। दोनों को साथ इस वजह से नहीं बता रहा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ और ये वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि जब लंबी हो जाती है वीडियो तो फिर उसके बाद किसी को समझ में नहीं आती। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चाहो तो यार टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, वहाँ पे प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह के ऑन चेन टूल्स के रिगार्डिंग, आपको कैटेगरीज बता रहा होता हूँ, मार्केट की मूवमेंट्स के रिगार्डिंग बता रहा होता हूँ। और मैं डे ट्रेडर भी हूँ तो मैं डे ट्रेड्स भी कर रहा होता हूँ, दिन के अंदर कौन कौन सी ट्रेड्स बन रही होती हैं। आई विल शेयर इट विद यू गाइस। और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ तो ट्रेडर्स, सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे स्पॉट ऑन चेन की। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट जरूर कर लेना, देख लेना। तो यार इस वेबसाइट के अंदर एज अ काइंड ऑफ मैं दो स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ ऐसा ही ऑलरेडी से। पहली स्ट्रेटेजी जो है वो मेरी ये है, ये जो सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, इस सिग्नल्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है मैं इस वाली वीडियो के अंदर आपको ये सिखाऊंगा। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ ये वेबसाइट खोलनी है और प्लस अपना चार्ट खोल लेना, ट्रेडिंग व्यू खोल लो, गो चार्टिंग खोल लो, जो खोलना है। ठीक है, अच्छा, दो चीज़ें यूज़ होंगी इस सिग्नल्स के अंदर। पहली चीज़ तो आपको आउटफ्लो एंड इनफ्लो समझना ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर कोई चीज़ अगर एक्सचेंज की तरफ लेके जाई जा रही है तो उसका मतलब होता है इनफ्लो। अब वो इनफ्लो एक्सचेंज की तरफ जब होगा तो उसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सिमिलरली इसका अपोजिट आउटफ्लो अगर होगा तो मार्केट के अंदर इसका अपोजिट होगा, मतलब एक्सचेंज से पैसा दूर जाएगा एंड बाय करके अपने वॉलेट्स में, अपने सेफ वॉलेट, अपने लेजर वॉलेट्स, अपने हॉट वॉलेट्स में जाके सेव कर लिया या कोल्ड वॉलेट्स में सेव कर लिया। अच्छा, इस वेबसाइट का एज यू ऑलरेडी नो इसका ये बीटा वर्जन है, क्योंकि आप देखो बीटा लिखा हुआ होगा, गौर से देखना। तो ये बीटा वर्जन की वजह से इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये आउटफ्लो दिखा रहा है जबकि कभी कभार ये इनफ्लो होता है एंड कभी कभार आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो ये गलत दिखा रहा है। ठीक है, तो आपने इसको देख के तो ट्रेड नहीं लेनी, आपने अपने दिमाग को देख कर ट्रेड लेनी है। कैसे, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि वेल ने अनस्टिक किया अपने कॉइन्स एंड डिपॉजिटेड सुशी, सुशी मतलब एक कॉइन है यूएसडीटी वाला, टू बायबिट फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है, ये 14 घंटे पहले की ट्रेड है। ठीक है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई इसने अपने वॉलेट्स के अंदर अपने बायबिट की तरफ, बायबिट जो एक्सचेंज है उसकी तरफ ट्रांसफ़र किया अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आप वेबसाइट पे हो तो आप वेबसाइट खोलो, अगर आप इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। आपने बस सिंपल क्या करना है, आपने वेबसाइट पे जाना है, मतलब स्पॉट ऑन चेन की वेबसाइट पे भी नहीं जाओ, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाके स्पॉट ऑन चेन सर्च करो एंड इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, और डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे अकाउंट बना लेना। ठीक है, ये अकाउंट का साइन इन ऑप्शन हो रहा होगा, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि आप अपने वॉलेट्स कनेक्ट करो और डिफरेंट तरह की अपने अकाउंट्स बना लो। ठीक है, तो ये आप अपने सिर्फ इस वॉलेट से थ्रू बना सकते हो। अगर आपको कोई ट्रस्ट वॉलेट है या मेटामास्क का वॉलेट है तो आप उसके थ्रू अपना चैनल बना लेना। मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैंने यहाँ पे साइन आउट नहीं किया, साइन आउट किया हुआ है। इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, मैंने यही बता रहा था आपको। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये रीड मोर का ऑप्शन देगा और इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। वैसे तो भाई मैं मतलब लैपटॉप के थ्रू सिखा रहा हूँ आपको, लेकिन लैपटॉप जब मैं अभी छोड़ूंगा तो उसके ऊपर फिर एक अलग तरीके से खुलता है। आप मोबाइल पे जाओगे ना, मोबाइल पे जाके सर्च करोगे ना तो आपको ईजिली ये आराम से खुल जाएगा। अब जैसे देखो ये लिखा हुआ है, वेल ने अनस्टिक किए हैं एंड डिपॉजिट सुशी फॉर ब्राइफिर, मतलब अनस्टिक का मतलब होता है पहले कोई बंदा स्टिक करता है फिर अनस्टिक कर देता है। अच्छा, ये आपको ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये विजुअलाइजर कहलाता है। ठीक है, इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इससे पहले हम उसको समझेंगे। ठीक है, ये जो है ये एड्रेस लिखा हुआ है उस बंदे का, ये जो है इतनी अमाउंट उसने सुशी की विड्रॉ करी है और एक्सचेंज की तरफ लेके गया, बायबिट की तरफ लेके गया। ठीक है, ये देखो ये ट्रांजैक्शन दिखा रहा है अपने इस एड्रेस से बायबिट की तरफ डिपॉजिट किया है, कौन से टाइमिंग पे किया ये भी दिखा रहा है, लेवल 54 पे अप्रैल की 17 पे। और ये बता रहा है कि भाई वेल ने इतने डिपॉजिट किए, ये ट्रांजैक्शन, ये एड्रेस। अब एड्रेस पे क्लिक करोगे आपको ये डायरेक्टली ईथर स्कैन पे ले जाएंगे। ये क्या, ईथर स्कैन तो सब जानते होंगे कि एज अ काइंड ऑफ एक ऐप होती है, वेबसाइट होती है जो कि ब्लॉकचेन के रिलेटेड है, जो आपको ब्लॉकचेन की सारी ट्रांजेक्शन बता रही होती है, तो कोई झूठ बोल नहीं सकता। यहाँ पे थोड़ा सा एआई ने अपना थोड़ा सा एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, कि मतलब आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि रियलाइजिंग 66, 69, 57% प्रॉफिट हो रहा होगा इस बंदे को। इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब नवंबर की 3 को इसने स्टेक पे लगाए थे ये सुशी के कॉइन्स, और अप्रैल की 17 को ये एज अ काइंड ऑफ निकाल रहा है, उनको निकाल के एक्सचेंज की तरफ लेकर आ रहा है अपने प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए। तो तकरीबन इसका इतना % प्रॉफिट बन रहा होगा, वो ये बता रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके 3 एड्रेसेस बता दिए, सब बता दिए, इसकी हिस्ट्रीज बता दी।
ईच एंड एवरीथिंग। और ठीक है, और ये बताऊँ, ये वाला जो चार्ट है ये बता रहा है कि कौन सी प्राइस पे इसने बाई किया और कितना बाई किया सुशी कॉइन। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आपको ये बता रहा है कि कौन सी प्राइस से बाई किया और कितना बाई किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अब आप इसको कैसे यूज़ करोगे, तो भाई सुशी कॉइन आपने जाके का सर्च कर लेना है। अब जैसे मैंने ये सुशी खोल लिया, अब सुशी के ऊपर आपने फॉर एग्जांपल अभी अगर आप ये कंसिडर करो कि समझो कि आपको ये सिर्फ इसको 59 मिनट्स या 42 मिनट्स या सिर्फ 5-10 मिनट हुए हैं इस सिग्नल को आए हुए। ठीक है, आप ऐसा कंसिडर करो। ठीक है, आप समझो ये। तो मैं ये देखूंगा कि भाई यहाँ पर टाइमिंग लिखी हुई है, तो अप्रैल की 17 है, 11:54 है। आपने फ़ौरन से गए, आपने फ़ौरन से जाके अपना एनालिसिस किया, आपने फ़ौरन से जाके देखा कि भाई क्या हो रहा है, और आपने ये देखा कि यहाँ पर 11:54 के ऊपर क्या हो रहा था। ठीक है, तो अप्रैल की 17 है, 11:54 है, ऑलमोस्ट यहाँ। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का चार्ट खुला हुआ है। 11:54 ऑलमोस्ट यहाँ बनेंगे 1 से 12, मतलब 11 से 12 के बीच में। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चेक करें तो एक ऐसे काइंड ऑफ अच्छा खासा डंप दिया मार्केट ने, जो कि इसका अभी सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी तो शायद ये और डंप हो। लेकिन अगर आप ये 12 बजे की कैंडल से मिलो तो तकरीबन अच्छा खासा 5 से 6% मतलब स्पॉट ट्रेडर्स के लिए आपका जो परसेंट प्रॉफिट बनेगा वो तकरीबन ऑलमोस्ट 150% का तो प्रॉफिट बनेगा अगर आप 20x की लेवरेज लेते हो। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बैड प्रॉफिट, इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम कोई और एक सिग्नल निकालें, तसल्ली से देखो, कोई मसले की बात नहीं है। आपने बस मैं यूज़ करना सिखा रहा हूँ आपको, मैं इन्फ्लो भी सिखा दूँ, आउटफ्लो सिखा दूँ। ठीक है, भागने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट आपके सामने पड़ी हुई है। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी या फिर उससे भी थोड़ी ज़्यादा की होगी, क्योंकि आपको मैं डिटेल्स तमीज़ से समझ एकदम प्रॉपरली सिखा रहा हूँ। लिहाजा थोड़ा सा टाइम अगर ज़्यादा लग जाए तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट आपके सामने पड़ी हुई है। आपको अगर आप अभी जाके डिस्कवर करो, खुद करना चाहते हो तो जाके कर लेना। इस वीडियो को बंद करो और जाके डिस्कवर करो। अब जैसे ये RNDR है, ये तकरीबन 16 घंटे पहले तो आपको ट्रांजेक्शन दिख रही है। देखो, मार्केट के अंदर जब बड़े लोग मूवमेंट्स करते हैं ना, तभी मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आता है। ऐसा नहीं होता कि कोई छोटा ट्रेडर, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे लॉन्ग खोला फॉर एग्जांपल, तो कोई स्मॉल ट्रेडर को नहीं पता होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ही डजंट नो। पता किसको होगा? एक बड़े वॉलेट साइज बंदे को, एक बड़े ट्रेडर को, एक बड़े स्मार्ट ट्रेडर को पता होगा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, वो ट्रैक कर रहा होता है बड़ी बड़ी चीज़ें, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी, अब आप मेरी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे किसी वॉलेट बंदे को पकड़ते हो, तो आप उस बंदे की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो। उस बंदे के पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी ना, तभी तो वो सेल कर रहा है, वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना। ठीक है, वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से सेल कर रहे हैं ना। अब जैसे ये RNDR है, इस RNDR के अंदर ये कह रहा है कि वॉलेट लिंक टू रेंडर टेन नेटवर्क डिपॉजिटेड RNDR टू बाइनेंस। तो कह रहा है कि बाइनेंस के ऊपर इसने अपना सारा का सारा पैसा इन्वॉल्व किया। ये टाइमिंग्स आ गई 18:59, 8:59, 9 बजे, 9 बजे। अप्रैल की 17 की बात हो रही है, मतलब तो जितने बजे मैं 18 तारीख को, मतलब रात के 1:38 पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप ख़ुद पता लगा लेना कि कितना, मतलब ये सुबह के 7-8 बजे की बात है, 8-9 बजे की बात है ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा, तो फिर ये बता रहा है अपने सारा सारा A-राइड का डेटा पढ़ लिया करो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये वॉलेट कितना होल्ड कर रहा है RNDR एंड में डिपॉजिट मोर टोकन टू CX, मतलब ये आपको बता रहा है कि भाई इतना सारा, भाई $6 मिलियन तो अभी इसके करंटली पड़े हैं इसके वॉलेट में स्टिल। ठीक है, इसने RNDR का इतना पैसा तो उसने सेंड कर दिया है। ठीक है, कहाँ? एक्सचेंज की तरफ। और इतना रहता है, अभी 6 मिलियन रहता है, तो ये शायद फर्दर सून डिपॉजिट करे। ठीक है, तो इसको आपने इस तरीके से यूज़ करना है। अब जैसे कोई ये आपको डाटा बता रहा है किससे, टोकन अनलॉक्स की वेबसाइट से, आपको ये वाली वेबसाइट पता होगी, राइट? तो ऐसे काइंड ऑफ ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको ट्रेड स्मार्ट डिसीजंस लेने में। जैसे अगर कोई बंदा शॉर्ट पोजीशंस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, RNDR के ऊपर 16 घंटे पहले, तो अगर मैं RNDR खोल के देखें, हाँ जी, तो भाई RNDR हमने खोल लिया, और RNDR के ऊपर जैसे 8:59 और 9 बजे बोल रहे हैं। ठीक है, 8:59 एंड 9 बजे, तो 17 तारीख है, 8:59, 9 बजे की बात है, एंड 8:59 है और ये 9 बजे, मतलब ऑलमोस्ट ये वाला लेवल। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला लेवल, यहाँ पे इन्होंने आपको प्रिडिक्शन कर दी, एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रिडिक्शन मार्केट ने डंप दिया। एंड अगर आपने यहाँ से ही पकड़ा तो आपका अच्छा खासा 7% का, मतलब ऑलमोस्ट
250 से 300% का रिटर्न आपका यहाँ पे बन गया। तो इसी तरीके से आप इसके सारे के सारे सिग्नल्स को यूज़ कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। इस पर बिटकॉइन की ETFs के रिगार्डिंग इसका इन्फ्लो दिखा रहा होता है, बता रहा होता है कि भाई इतना इन्फ्लो आ रहा है, इतना इन्फ्लो नहीं आ रहा, ठीक है। आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट दे रहा होता है। जैसे अगर ये बिटकॉइन की ETF की अपडेट है, ठीक है, शायद ये 17 घंटे पहले की अपडेट है, लेकिन इंपॉर्टेंट लग रही है। अगर इसके रिगार्डिंग थोड़ा बताऊँ तो ये लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बात, ये वाला जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो आपको दिखाई दे रहा है ना स्पॉट ETFs के रिगार्डिंग, ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो को आपने बिल्कुल वैसे यूज़ करना है। इनफ्लो का मतलब यहाँ पे है कि उन्होंने ख़रीदा, और आउटफ्लो का मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने बेचा, ठीक है। मतलब ये बात आपने दिमाग में रखनी है जब आप इनके रिगार्डिंग डिस्कस करें। GBDC जिसमें इन्वॉल्व हो, या जिसके अंदर IBIT इन्वॉल्व हो, ये आपको कोई बंदा नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ARK जैसे नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो इन्वॉल्व हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि एक्सचेंज की तरफ लेके जाया जा रहा है, एक्सचेंज की तरफ से पैसा मूव किया जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इन ट्रेडर्स के लिए जो एक्सचेंज के ऊपर यूज़ करते हैं, बाइनेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, बाइबिट की तरफ मूव कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। इनके लिए आपने ये यूज़ नहीं करना है इनफ्लो आउटफ्लो। इनके लिए आपने सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो को एज अ बिल्कुल कॉमन सेंस जो बोलती है ना कि इनफ्लो का मतलब है कि आपने वो बाई किया, आउटफ्लो का मतलब है कि आपने सेल किया, ठीक है। अब यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि जो इनफ्लो है ना, इनका तकरीबन अप्रैल 16 की अपडेट दे रहा है, और ये कह रहा है कि तकरीबन 58 मिलियन की माइनस, मतलब इन्होंने इनफ्लो के अंदर मतलब बाय नहीं किया अभी तक, बिटकॉइन ETF बाय नहीं कर रहे लोग, ठीक है। ये अप्रैल 16 की अपडेट है। ये कह रहा है तकरीबन 3 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग डेज से, ठीक है, बिटकॉइन की प्राइस कंटिन्यूस इन डिक्लाइनिंग ट्रेंड, और यहाँ पे तकरीबन 158 मिलियन हुआ है, ठीक है। ऑल स्पॉट ETFs की बात हो रही है, ठीक है। अब द क्यूमुलेटिव टोटल नेट फ्लो 66 ट्रेडिंग डेज, फर्दर ड्रॉप टू 12 बिलियन। यार तो नेट इनफ्लो है आफ्टर 60 ट्रेडिंग डेज, फर्दर ड्रॉप, मतलब तकरीबन 12 बिलियन का जो ड्रॉप था उससे और ज़्यादा, मतलब मार्केट के अंदर पैसा जो था वो और ज़्यादा ड्रॉप्ड हो गया, मतलब लोग बाय करना कम कर रहे हैं, ठीक है। बाय करना बिटकॉइन को कम कर रहे हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है, समझ रहे हो। आउटफ्लो का मतलब क्या, सेलिंग। इनफ्लो का मतलब क्या, बाइंग। तो बाइंग करना कम हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से पास ग्रे स्केल की अपडेट दे रहा है। एंड ब्लैक मतलब आई शेयर बिटकॉइन का मतलब होता है ब्लैक रॉक, ठीक है। रिड्यूस द रिस्पेक्टिव सिंगल डे आउटफ्लो एंड इनफ्लो टू बिलो 100 मिलियन, मतलब 100 मिलियन से बिलो इन्होंने अपनी आउटफ्लो इनफ्लो को कम कर दिया, मतलब लोग इनसे बाइंग एंड सेलिंग कम कर रहे हैं, ठीक है। जो रिजर्व जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो जब बिटकॉइन लिस्ट हुआ है ना, तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो बाइंग एंड सेलिंग कम कर रहे हैं। अदर बिटकॉइन ETFs स्टार्टेड टू शो फ्लो अगेन, नोटेबल विद ARK एक्सपीरियंसिंग एन आउटफ्लो ऑफ 12 मिलियन आफ्टर 3 days ऑफ जीरो नेट फ्लो। अच्छा, इससे फ़ायदा कैसे उठाओगे? इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते तुम, आप इससे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते इसका। सिर्फ और सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको ये पता चलेगा कि बड़े लोग बाय कर रहे हैं या बड़े लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर थोड़ी सी स्ट्रैटेजिकली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इससे कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ना आपको सिग्नल देगा ना आपको कुछ देगा, बस बिटकॉइन की ऑन चेन अपडेट दे देगा, ठीक है। तो आपको किसी बंदे की ज़रूरत ना पड़े ना, एज आई ऑलवेज से इंडिपेंडेंट बनो, राइट। तो यही एक इंडिपेंडेंट का मेन फैक्टर आता है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी एक और स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। ये स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है ये इतनी कॉमन नहीं है। आप चाहो तो उसकी ऐप डाउनलोड करो, और इस ऐप के अंदर अलर्ट का ऑप्शन आता है आई थिंक, तो आप अलर्ट की लगा सकते हो उसके ऊपर, तो अगर आप चाहो तो, वरना नहीं लगाने तो नहीं लगाना, आपकी मर्ज़ी, ठीक है, जो आप करना चाहो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपनी एक और स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा इस वेबसाइट की रिगार्डिंग। तब तक के लिए बाय, सी या, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, और कोशिश करो कि खुद से रिसर्च करो इसके रिगार्डिंग, किस तरीके से इसको यूज़ करूँ, किस तरीके से इसका काम करूँ, ठीक है। और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, सी या, हैव अ गुड डे। Who the fuck told you I was offended? मैं तो chill और ये beats पे चिल्ला रहे, fucking visionary बेटा मुझे visions आ रहे, मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे।